बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, मैं चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था, लूप्स कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास दो हमें डिफरेंसेस देखने हैं। एक तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में देखना है और दूसरा हमें ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में देखना है। सबसे पहले हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट देखते हैं। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। तो ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो है हम लूप की बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्टिंग ऑफ द लूप बॉडी। तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है? ये आपके कंट्रोल जो होता है बॉडी के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं, ये आपके कंट्रोल को बिल्कुल स्टार्टिंग पर मूव करके ले आता है। ठीक है, जितनी मतलब ये आपने स्टेटमेंट, क्योंकि आप लूप स्टेटमेंट के बारे में, हम लूप्स के बारे में देख रहे हैं, आइटरेशन के बारे में देख रहे हैं, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या काम है कि आपके कंट्रोल को बिल्कुल स्टार्टिंग पर लेके आ जाता है। जितनी मतलब भी आप जिधर भी आपने कंटिन्यूस स्टेटमेंट लगाई होगी, तो इसका काम ये है कि आपके कंट्रोल को बिल्कुल स्टार्टिंग पे ले आएगा। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द लूप बॉडी, जब भी आपकी ये स्टेटमेंट लूप की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट होगी, तो क्या होगा? द रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द करंट आइटरेशन आर नॉट एग्जीक्यूटेड। तो उस स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, कि उसके बाद जितनी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, द कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। तो कंट्रोल क्या होगा आपका? बिल्कुल नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ चला जाएगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल एक हम देखते हैं, इंट x। ठीक है, इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल रखा x। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि इसको हमने फॉर लूप में अप्लाई करके चेक किया। फॉर लूप के अंदर क्या है जी? फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 5x प्लस प्लस। मतलब कि सबसे पहले हमने चेक किया, x की वैल्यू हमारे पास 1 थी, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू जो ही हुई तो आपका कंट्रोल एंटर हुआ बॉडी के अंदर और उसने प्रिंट कर दिया जी हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, जो ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, तो नेक्स्ट बैक स्लैश लाइन से मतलब न्यू लाइन में जो ही आया तो आगे लगी थी कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो अभी हमने पढ़ा था कंटिन्यूस स्टेटमेंट का क्या काम है कि वो जिस जगह पर भी यूज होगी, वो आपके कंट्रोल को मूव करके बिल्कुल स्टार्टिंग पर ले आएगी, फिर दोबारा से कंट्रोल चेक होगा। ठीक है, तो अब आपकी x प्लस प्लस होगा। ठीक है, x प्लस प्लस के बाद मतलब कि उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, अब x की वैल्यू हमारे पास ट्रू हो जाएगी। इसी तरह चेक करते रहेंगे, 5 टाइम आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक है, इसी तरह 5 टाइम, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, जिस टाइम तक आप कंडीशन चलती रहेगी उस टाइम तक आपकी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और जो ही आपकी कंडीशन पास होगी और कंट्रोल आपका स्किप हो जाएगा और 5 मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें आपको समझाने का मकसद ये था कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट का क्या काम है, कि जिस जगह पर भी कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज होती है, उसके बाद जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो स्किप हो जाती हैं, और कंटिन्यूस स्टेटमेंट का काम ये कि इसके जरिए आपका कंट्रोल बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाता है। इसी तरह आप नेक्स्ट हम आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं जी। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। ये भी बॉडी ऑफ लूप के अंदर यूज करते हैं, मतलब ये भी हम लूप की बॉडी के अंदर हम इस ब्रेक स्टेटमेंट को भी यूज करते हैं। When this statement is executed in the loop body, जो ये स्टेटमेंट को हम ब्रेक स्टेटमेंट को हम लूप की बॉडी के अंदर यूज करेंगे, तो क्या होगा? द रिमेनिंग आइटरेशन ऑफ द लूप आर स्किप्ड। तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी, रिमेनिंग जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, वो स्किप हो जाएंगी और आपकी मतलब कि ब्रेक स्टेटमेंट उसको टर्मिनेट कर देगा कंट्रोल को, और लूप की बॉडी में से इसको एग्जिट कर देगा। ठीक है, और उसकी बॉडी के बाद जितनी स्टेटमेंट होगी फिर वो एग्जीक्यूट होंगी। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द बॉडी एंड द स्टेटमेंट that comes after the body is executed। ठीक है, क्या कह रहा है जी? ब्रेक स्टेटमेंट जिस जगह पर भी आप यूज करेंगे, तो आपका कंट्रोल क्या होगा? लूप की बॉडी से एग्जिट हो जाएगा और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, सेम इस एग्जांपल हमने लिए। ठीक है, इंटीजर टाइप का हमने x वेरिएबल एक रखा। ठीक है, तो फॉर लूप के जरिए हम इसको चेक कर रहे हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब इसको हम चेक किया हमने, जब x की वैल्यू हमारे पास 1 थी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, जो ही कंडीशन ट्रू हुई इसकी बॉडी में आया। ठीक है, इसने प्रिंट किया जी क्वेश्चनिंग। ठीक है, QUESTIONING, कोई भी आपका मैसेज हो सकता है, जरूरी नहीं है इसके ऊपर हेलो वर्ल्ड, माय फर्स्ट प्रोग्राम, कोई मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहें। तो उसने एक बार का प्रिंट कर दिया। बैक स्लैश लाइन मतलब न्यू लाइन है, जो ही ब्रेक स्टेटमेंट उसने देखी। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ा है कि इसका काम क्या है, कि ये क्या कर देते हैं? आपके कंट्रोल को आपकी लूप की बॉडी में से एग्जिट कर देते हैं। क्या करते हैं जी?
the control directly moves outside the body and the statement that come after body is executed, तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें हमें इन दोनों में डिफरेंस ये समझ आया कि इस जगह पर हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये था कि जो भी स्टेटमेंट थी हमारी जिस टाइम तक जिधर भी कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज हो रही होगी और आपका कंट्रोल बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है। और ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए हमें ये समझ आई कि इसमें जिधर भी आपकी ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगी प्रोग्राम की बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर, ठीक है, तो आपके कंट्रोल को एग्जिट कर देगा। इसमें हमारे पास क्वेश्चनिंग एक ही मत पर डिस्प्ले होगा, लेकिन इसमें हमारे पास जो भी मैसेज था अगर इस जगह पर हमारे पास क्वेश्चनिंग होता तो ये 5 मत पर डिस्प्ले होता, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे हमारा लास्ट टॉपिक रह गया तो वो कल के लेक्चर में होगा, ठीक है।